You are watching Poonch Live. ਅੱਜ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਪੁੰਛ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਮਜ਼ਹਬੋ ਮਿਲਤ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਟ ਹੋਵੇ, हर स्टेट के अंदर किसी न किसी तरह की अफरा तफरी जी है वो नज़र आ रही है और काफ़ी हद तक ये जो असी कह सकते हाँ कि जो हालात बिगड़े हुए नज़र आ रहे ने। कुछ पुंछ के अंदर भी इस किस्म के हालात उन्होंने महसूस करदिया होया सिविल सोसाइटी ने यह मुनासिब समझिया कि असी सारे बैठ के एक सारिਆਂ ਨੂੰ अपील करिए, वो किसी भी धर्म के व्यक्ति होवन, वो किसी भी फिरके के नाल संबंधित क्यों ना होवन, पर असी सारे पुंछ के रहने वाले हाँ और पुंछ का जो एक सैकुलरिज्म है, पुंछ का जो आपसी भाईचारा है, उसकी एक मिसाल जिहड़ी है हर थां ते दित्ती जाती है। इस चीज़ नूं असी सारिਆਂ ਨੂੰ एक बड़ी निमरता के नाल अपील करते हाँ, बेनती करते हाँ कि इस भाईचारे नूं पूरी तरह जो है रखा जाए, बहाल किया जाए। किसी भी तरह की ऐसी कोई गल सोशल मीडिया ते ना दी जाए, कोई बयानबाजी ऐसी ना की जाए, कोई स्लोगन ऐसा ना इस्तेमाल किया जाए जिसकी वजह के नाल पुंछ के जिहड़े हालात ने ये कोई खराब हो। असी सारिਆਂ ਨੂੰ महसूस असी अपील करते हाँ कि हो सकता है किसी दियां कई तरह दियां गिले शिकवे भी हो सकते हैं, उन्होंने वास्ते भी एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म है, एक प्रॉपर प्रोसीजर है, उसनों एडॉप्ट करदियां होया असी अपने गिले शिकवे जड़े हाँ वो गौरमेंट के सामने रखीए। और साडा कॉन्स्टिट्यूशनल हक भी है बेशक, पर फिर भी असी ये जो हालात अज बने हुए ने सारे देश के अंदर, मैं कह सकता हाँ इन्हों मुख रखद्या होया कोशिश की जाए कि पुंछ के हालात जिहड़े ने इन्हों किसी भी तरह किसी भी व्यक्ति को यह इजाजत ना दी जाए, अलो ना किया जाए कि वह इन्होंने हालातों को खराब करे और साडे आपसी भाईचारे दे विच किसी किस्म की जो ठेस इसनूं पहुंचे, इस चीज़ का खास ख्याल रखा जाए। इत्थे दे SSP साहब ने, इत्थे दे DDC साहब ने बहुत अच्छे व्यक्ति ने, बड़े अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर ने, बड़े अच्छे सूझबूझ के मालिक ने। असी उन्हां प्रति भी बेनती जरूर करांगे कि वह भी एक बड़ी सख्त नज़र जिहड़ी है वो रखे। कोई भी अनासर होवे, वो किसी भी धर्म का क्यों ना होवे, वो किसी भी इलाके का क्यों ना होवे, उसनूं कदी भी इजाजत ना दी जाए कि वह पुंछ के अंदर आके किसी तरह की कोई गड़बड़ जिहड़ी है वह कर सके। असी कोशिश करते हाँ, सारिਆਂ ਨੂੰ बेनती करते हाँ कि इन्हां चीज़ों को मुख रखद्या होया एक कोशिश की जाए कि आपसी भाईचारा जिसकी मिसाल जो साडे बजुर्गों ने बड़ी मेहनत तो बाद इस एक कमाई, मैं कह सकता हाँ साडे बुजुर्गों की कमाई है, इसनूं असीं मेनटेन रख सकीए। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रधान जी ने आपसी भाईचारे की बात की, माहौल हमारा पुरअमन और पुरसकून रहे इस पर जोर दिया। तो मैं 4 महीने पीछे जा रहा हूँ जब हमारे नए कोर कमांडर संदीप जैन, जिन्होंने कि 16 कोर जम्मू की अनान संभाली और उन्होंने पहला विजिट जो पुंछ में किया ब्रिगेड में और सिविल सोसाइटी को वहाँ पर मधु किया। उन्होंने कहा कि मेरे पास सिर्फ 10 या 15 मिनट का टाइम है, चाय का एक कप आपके साथ पिएंगे और आपको आश्वासन और यकीन दहानी कराएंगे हमारी सरहदें महफूज हैं, आप लोग सुरक्षित हैं। और उन्होंने कहा कि मैं रजौरी में देखा बहुत खूबसूरत कॉलेज है, सुरनकोट में कॉलेज बना है, मेंढर में कॉलेज है, पुंछ में अब देखिए कॉलेजेस हैं। तो मुझे ये इस बात की फ़िक्र लाहक हो रही है कि इन कॉलेजों में पढ़ेगा कौन, क्योंकि जिस तरीके से हमारी नई नस्ल, नौजवान नस्ल जो है वो मनशियात में मुलवस होती जा रही है और हमारा पड़ोसी जो है वो टनों के हिसाब से मनशियात की तस्करी करवा रहा है। बस मेरा इतना कहना है, क्योंकि ये आर्मी का या फौज का काम नहीं है तस्करों को पकड़ना, ये पुलिस का काम है। और ये पुलिस का भी सिर्फ पुलिस का काम नहीं है जब तक कि पूरी सिविल सोसाइटी इसमें तावन और इसमें सहयोग नहीं करेगी। तो यही वजूहात रही
हमारे जो नए एसएसपी साहब हैं इनकी तैनाती हुई, हालांकि बस कोतरा साहब का टेन्योर उतना नहीं था, 2-2.5 साल का। तो ये जो हमारे नए एसएसपी विनय शर्मा साहब हैं, इन्हें जम्मू कश्मीर पुलिस के अंदर ये नारकोटिक्स का एक्सपर्ट माना जाता है। और ये पहले पुलिस अफसर हैं जिन्होंने जम्मू के अंदर एक बड़ी मिकदार में नारकोटिक्स की कंसाइनमेंट सीज की और जम्मू के अंदर इस लानत पर काबू पाया। तो हमारी हुकूमत जम्मू कश्मीर, यूनियन टेरिटरी और पुलिस डिपार्टमेंट ने ये सोचा कि पुंछ जहां आए रोज देखिए, कभी सिर्फ अब नारकोटिक्स तक की बात नहीं रहेगी, आप देखिएगा डन्ना डुइया से नारकोटिक्स, करोड़ों रुपया यहाँ से बरामद हो रहा है, डॉलर्स यहाँ से मिल रहे हैं। तो ऐसे हालात को देखते हुए एसएसपी विनय शर्मा साहब की तैनाती खसूसी तौर पर और एक मकसद को लेकर के पुंछ में हुई है। हालांकि एक बात मैं और बता दूं, ही इज़ अ वेरी soft, very mild and very friendly human being, but he is a very tough police officer। और उन्होंने आते ही अंकुश लगाया, नहीं तो हर तीसरे दिन कुछ ना कुछ यहाँ पर होता था, किसी हद तक, पूरी तरीके से नहीं, लेकिन 99% अंकुश लगा है, चेक लगा है। आजकल वो कंसाइनमेंट यहाँ पर पकड़ी नहीं जा रही है। एक अब हम आते हैं कि कल यहाँ पर एक रैली हुई है यहाँ पर। ये एहतजाज करना जमहूरियत में हर आदमी का फंडामेंटल राइट्स है और ये उसका हक है। तो उसमें हम देखते हैं कि 30 साल 35 साल मिलिटेंसी यहाँ पर हुई है, कभी किसी ने आज़ादी का नारा नहीं लगाया। और हमारे गुज्जर, बकरवाल, राजपूत, हिंदू, सिख, मुस्लिम, हम तो 35 साल से लड़ रहे हैं एक साथ होकर के, कंधे से कंधा मिला करके। हम ये कभी ये यकीन नहीं कर सकते कि हमारा पुंछ का गुज्जर बकरवाल भाई कभी आज़ादी का नारा लगा सकते हैं। उन्हें तो हमसे ज़्यादा आज़ादी मिली हुई है, 30 साल पहले एसटी भी मिला हुआ है। उसमें ये बातें हो रही है कि क्या कोई ऐसा अनासर सरहद पार से हमारे दुश्मन ने कोई प्लांट किया हो कि जिसने बीच में कोई ऐसा नारा दिया हो या किसी को उकसाया हो, तो कि ताकि एक गलतफहमी पैदा की जाए। वो फुटेज जो है पुलिस के पास आ चुकी है, ये हम आपको बता दें। वो डॉक्टर्ड है, उसमें छेड़छाड़ की गई है, या वो ओरिजिनल है, वो फॉरेंसिक लैब में चली गई है। और यह बिल्कुल आप यकीन रखिएगा, किसी भी सूरत में, किसी भी हालत में वो शख्स नहीं बख्शा जाएगा। अगर उसने छेड़छाड़ की है, अगर उसने उसको डॉक्टर्ड किया है तो भी नहीं, अगर किसी ने सही मानों में नारा लगाया तो वो भी बचने वाला नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। बाकी रही जम्मू कश्मीर की बात, जम्मू कश्मीर के हालात बदल रहे हैं, आपको पता है। मुझे कल ही एक ऑफर आई है श्रीनगर से, 10 तारीख को युग परिवर्तन। देखिए, कुछ खदशात जाहिर किए गए हैं कि अब ऐसे हालात ना बन जाए हमारे पुंछ में, कश्मीर वाले ये वो है। तो कश्मीर जब सुधार के रख दिया है हमारी एलजी इंतजामिया ने, और वहाँ पे एक प्रोग्राम होने जा रहा है, युग परिवर्तन, बदलता जम्मू कश्मीर। आप देखिएगा कि इस वक्त स्मार्ट सिटी बन चुकी है, मेट्रो चलने वाली है। लाल चौक पे आप जाइए, आपको शाम को पता चलेगा कि आप फ्रांस में घूम रहे हैं। तो ये थोड़ी सी उसको लेकर के बदमज़गी जो है हमारे मुआशरे में पैदा हुई है कि भाई इजाज़त एक तबके को मिली है और दूसरे को नहीं मिली। अब मैं आपको बता दूं कि 6 तारीख को हमारे पहाड़ी भाइयों को भी इजाज़त मिल चुकी है। मैंडर में उनकी रैली होने जा रही है, वो अपना धन्यवाद करेंगे या वो अपने जज्बात व एहसासात करेंगे। तो हम भाई भाई, उसमें टकराव की कोई जो है वो बात नहीं है। बाकी जहाँ तक एसएसपी साहब की बात की, डिप्टी कमिश्नर, देखिए 2 साल गुजरे जो हमारे पहले डिप्टी कमिश्नर थे, मैंने बारहा उन्हें कहा ये पुल से लेकर सिटी है, ये पेडेस्टेरियन पट्टियाँ हैं, किसी ने कुछ नहीं किया। आते ही हमने एक इंटरव्यू में ये बात कही तो उन्होंने काम शुरू कर दिया, आस्ते आस्ते लगे हुए हैं। विजनरी आदमी है, इज एन IAS ऑफिसर, फॉरेन में रहे हैं, इनका विजन बड़ा ब्रॉड है। अब ये कोइंसिडेंस है, उसने इत्तफाक है कि ये एक मखसूस तबके या कैबिनेट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो थोड़े से निशाने पे ये आ गए हैं। हालांकि मैं ये आपको बता दूं, जब आदमी किसी कुर्सी पर बैठता है, वो कभी वो उस चीज़ से बिल्कुल मुंबरा होता है, ना वो एक तबके का होता है ना दूसरे का होता है। ये 7 लाख जब पुंछ निवासियों के डिप्टी कमिश्नर हैं, ये हमारे वज़ीर वज़ारत हैं, और जिन्हें कि ये कहा जाता है कि पुराने ज़माने में कहते थे जी ये DC साहब है, जी हमारे माई बाप है। तो ये बात और है, कभी प्रेशर होता है, काम पर हम जाते हैं तो तलखी भी हमारे साथ ये कर सकते हैं। तलखी हमारे घर में हमारे बाप से भी हो सकती है, भाई से भी हो सकती है, लेकिन मिलना फिर होता है। इन्हीं से हमने काम लेना है, काम कर रहे हैं, और इनसे हमें काफ़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। तो लिहाजा ये मैं बता दूं कि पुलिस पूरी तरह से चौकस है, FIRs भी लग चुकी हैं। अगर किसी ने कुछ गलत किया है उसे बख्शा भी नहीं जाएगा। तो बाकी हमें एक अपील है कि किसी तरीके से आपसी भाईचारा जो है उसको ज़ख्म नहीं पहुंचनी चाहिए।
मैं प्रधान साहब की और खन्ना साहब की तायद करता हूँ जो भी आपके सामने इन्होंने बयान किया। बहरहाल जो पुंछ में हुआ उसकी तहकीकात तो पुलिस करेगी, लेकिन मुझे खुशी है इस बात की कि पुंछ सिर्फ शहर तक महदूद नहीं है। पुंछ बहुत बड़ा वसी इलाका है जिसमें सुरनकोट है, मेंढर है और मंडी है। मंडी तहसील में बहुत सारे ऐसे गाँव हैं जहाँ पे ऑफिसर जाना बहुत मुश्किल है, और ये खुशी की बात है कि आते ही डिप्टी कमिश्नर पुंछ और एसएसपी पुंछ ने मंडी के दूर दराज उन फारफलंग एरिया का दौरा किया जहाँ पर शायद आज से पहले कोई डिप्टी कमिश्नर क्या तहसीलदार भी नहीं पहुंचा। तो कहने का मकसद ये है कि हम सिर्फ महदूद ना समझें, और आपसी अगर कोई मसला हो तो उसको हम अफिसरों पे कोई ऐसी बात ना ले जाएं जिससे कि हमारे इलाके का नुकसान हो। और हमें जब भी किसी ऑफिसर की नई की पहचान होती है किसी इलाके में तो वो वहाँ तक पहुँचता है। हमारे पुंछ में एक नागानाड़ी गाँव है जहाँ अभी भी रोड नहीं है, लोग पैदल सफ़र करते हैं, परेशानी का सबब है। तो अभी फ़िलहाल हम उस इलाके को निशानदेही पे लाने के लिए डिप्टी कमिश्नर पुंछ या मुतल्लिका अफसरों से मिलकर आवाज़ बुलंद करते हैं। तो हमारी ये गुजारिश होगी पहले तमाम गुज्जर पहाड़ी जितने भी लोग हैं वो अमन और भाईचारा कायम रखें जिस तरह इससे पहले रहा है, और उसके साथ साथ जब कोई बात ऐसी आए तो इसको हम एक तरफ ना ले जाएं, किसी ऑफिसर पे ना ले जाएं। कहने का मकसद कि अगर हमारा कोई सिख कम्युनिटी से ऑफिसर हो तो हम कहें कि हमारे वो इसमें गुनाहगार है। कम्युनिटी उसकी हो सकती है, वो उस कौम का हो सकता है, लेकिन ये हरगिज़ नहीं हो सकता कि वो किसी के साथ नाइंसाफ़ी करेगा। और डिप्टी कमिश्नर पुंछ और जैसे खन्ना साहब ने बताया, एसएसपी साहब जब से आए हैं कितना हमारे बॉर्डर से जो ड्रग्स स्मगलर आ रहे थे काफ़ी हद तक कमी आई है, और इंशाल्लाह पुंछ को सुधरने में जो है वो देर लगेगी, लेकिन ऑफिसर अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं। तो मेरी यही गुजारिश होगी जिस तरह अमन और भाईचारा और प्यार से हम रह रहे हैं इसी तरह रहना चाहिए। और मैं इन दोनों शख्सियात की जो इन्होंने बयान किया मैं इनकी तायद करता हूँ। शुक्रिया।